नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के 7:30 हो रहे और हम लोग सुबह आ गए थे शादी में से 5 बजे के करीब हम लोग आ गए थे। 1 घंटा सवा घंटे की नींद लगी बस, और उसके बाद फिर से उठे क्योंकि अब है दुल्हन के आने का इंतज़ार। और वहाँ से वो लोग चल दिए और यहाँ पे हमारी अब तक कुछ भी तैयारी नहीं है, साफ़ सफाई वगैरह कहीं कुछ नहीं करा, फूल वगैरह कुछ भी मंगवाना नहीं है। असल में मंगवाना सामान की तो दिक्कत ये हो रही कि सारे भाई वगैरह जो भी है जो सामान लेके आ सकते हैं वो वहीं पे ही हैं, सबके सब मतलब शादी में। और यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि जिससे कोई सामान मंगवा ले। तो अभी यहाँ पे मतलब उठा के सबको बिस्तर वगैरह रखेंगे, साफ़ सफाई सी करेंगे। और काम में पता नहीं क्या हो रहा मेरे। कौन सा? अच्छा, तो जी बस मैं लगती हूँ थोड़ी सी साफ सफाई में, फटाफट से सामान से उठा देंगे। बब्बो है ए मोनो, मगर फटाफट से सामान से उठा देंगे, जल्दी हो जाएगा और क्या। तो चलिए जी, बस लगते हैं वीडियो नहीं शूट करूँगी। अगर वीडियो शूट करने में लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। पहले फटाफट से सामान सारा सेट कर ले, फिर उसके बाद तैयार होके फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो जी यहाँ पे हम करने लगे हैं अपनी नई भाभी के स्वागत की तैयारियाँ। फूल माला वगैरह मंगाए थे सुबह ही, सुबह ज़्यादा भी नहीं मिले, पता नहीं क्यों। और हमें यह था कि भाई भाभी जो है मतलब बारात थोड़ा लेट विदा होगी, लेकिन वो जल्दी होगी। हमने बस घर का सामान फटाफट से उठाया, खुद को तो तैयार करने का भी टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो पहले तैयारी कर लेते हैं, अगर लगा कि 5-10 मिनट ऊपर है तो फटाफट से तैयार हो जाएंगे। लेकिन एंड टाइम तक भाभी जो है मतलब भाई भाभी जो है वो आ चुके थे। तो यहाँ पे हमने फूल लिए हैं उनके स्वागत के लिए, और ये सिंदूर हम पानी में घोल रहे हैं। वैसे तो शायद आलता होता है जिसके पैरों के निशान करके अंदर आती हैं बहू या दुल्हन जो भी हैं। तो यहाँ पे मैं अपने भाई से ही पूछ रही हूँ, मैंने कहा भाई कहाँ तक आ गया। उसी स्पीड से फिर हम काम कर रहे। तो वो कहने लगा कि भाई रामपुर में हम घुस गए और 5-10 मिनट में आ जाएंगे। उसने 5-10 मिनट कहा तो अपनी जो फिरकी बनी ना, फिर तो ये हुआ कि भाई फटाफट करो जो भी रह गया। तो यहाँ पे हम जो पद चिन्ह है भाभी के, जो मतलब पैरों के निशान होते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा लिया है, ताकि जो निशान है उनके पैरों के वो कपड़े पे लिए जाए। फर्श पे तो ये होता है कि फिर साफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे निशान लेके उनके, और उसके बाद फिर इस कपड़े को हम संभाल के रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा काट लिया है वाइट कलर का। वाइट कलर का इसलिए लिया है क्योंकि इस पे निशान अच्छे और साफ नजर आते हैं। प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिए कि वाइट कलर का कर दिया या ऐसे। तो यहाँ पे बुआ जी और मौसियर जो है वो फूल तोड़ रहे थे बैठे हुए। तो यहाँ पे देखिए हम डेकोरेशन करने लगे हैं। अपनी तरफ से कोशिश की छोटा सा अरेंजमेंट करने की, ताकि भाभी का जो स्वागत है वो घर में हम फूलों से कर सकें और अच्छे से कर सकें। जब बड़ी भाभी आए थे तो तब भी ऐसे ही हम लोगों ने किया था, लेकिन उस टाइम हम लोग वीडियो वगैरह शूट नहीं करते थे, तो इतना नहीं पता था या इतना नहीं होता था, तो इसीलिए। तो यहाँ पे भाभी भी लगे हुए हैं बाकी सभी, और खुशी सभी की हुई इतनी है ना भाभी के आने की, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए बस हम लोग जो है अभी डेकोरेट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बातें भी चल रही। और हाँ, बीच बीच में मैं और मोनिका गाना भी तैयार कर रहे हैं कि भाभी आएंगी तो उनके स्वागत में क्या गाना गाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए तीनों ननंद भावज हम लोग लगे हुए हैं नई भाभी के स्वागत के लिए। और यहाँ पे मोनिका जो है वो लिख रही है वेलकम, शॉर्ट में लिख रही है वो, जो आजकल 2-4 अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म चल रही है वही। तो यहाँ पे खड़े होने के लिए उनके पटड़ी वगैरह चौंकी वगैरह कर रहे। सबके यहाँ की देखिए अलग अलग रस्में रिवाज होती है, हमारे यहाँ अलग है। और ये भी मैं आपको बताऊं, पहले तो ये सारी चीजें नहीं होती थी, अभी होने लगी है इतनी। मतलब जब से वीडियो वगैरह बनने लगी है, जब से इंटरनेट पे काम हुआ है, तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले होती थी लेकिन इतने ग्रैंड लेवल पे नहीं होती थी। तो यहाँ पे देखिए जी बस हम बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ और डिस्कस भी कर रहे हैं, और साथ के साथ ही अपने काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पे ना कुछ बात हो रही थी तो वो मैंने नहीं सुनाई आप लोगों को। वैसे मैं आगे का सारा जो वीडियो है वो ओरिजिनल वॉइस में ही रखूंगी, लास्ट में जाके थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर जरूर करूंगी। लेकिन बीच में हम लोग, मेरी कोशिश ये है कि आपको पता चले कि शादी वाले घर में किस तरीके से बातचीत होती है, किस तरीके का माहौल रहता है और कैसे क्या होता है। तो जी देखिए हमारी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है, और इसी के ही साथ जो है वो मेरे भाई की जो दुल्हन वाली गाड़ी थी वो आ चुकी थी। वही का पिया है? अरे नहीं, अरे हाँ, हाँ बता रहे हाँ नहीं यहाँ पिया जाओ।
आजू मम्मा कहाँ है? यही होंगे क्योंकि दीदी तो अरे बापी चाबी की चैन दे दे। यहाँ पड़ी 2 चप्पलें आ गई है बब्बो। दाई जी जमाइयो। अरे बेटा फूल बरसाने गाड़ी में बब्बो। चल जी भाई जा बेटा। यही डॉक्टर है। बताओ ना पैसे देना है। नकली नहीं होने निकल गया था। डॉक्टर जी पैसे। अरे आज ये मौका अरे मारो भी मौका नहीं कर दो चला जा बराबर इसके भाई जाओ बेटे तुम भाई करते हैं क्या 1000 दिए क्या बोले सबके बांटने नहीं आने के सबके बांटने नहीं आने के 1500 भाई कितनी क्या करें नहीं हां नहीं चाची जाते नहीं पता ले रहे ना तो ठीक है गाड़ी और ले ले तू क्यों कहता है तब तक देगा बोल दे रहा ओ भाई यहीं मिल गए चलो 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 भाई को होता है आ जाओ भाई आ जाओ हम आपको लेकर आ गए चलो 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 खैर होएगा ये एंट्री। किसी का नहीं याद रहा गाड़ी को बिना खोज यहाँ तो 2000 लगता गलत पट्टी बढ़ा रहे पट्टी नहीं आ चलेगा का प्रिंस भी और बाद में लूंगी बता रहे पता फिर कार का ऊपर ना पसंद है उसका की तो पहले ही हो रही सेटिंग स्वागत 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 आपका स्वागत है घर में पकड़ भाई से योरी भी छोड़ना भाई को देर हो रहा है इसे पकड़ अरे ये तो करो ओहो जाओ घरे रुक जाओ अरे जैसी मार आया तो ऊपर के ठगे नहीं वो चुन्नी में अरे बेचारी का सब ऐसे अभी हो रहा होगा चुन्नी नहीं तार देंगे ऊपर जाके काट फूल बरसाओ हमारी भाभी आई हमारी भाभी आई दुल्हन घर आई आप कोई गा रहे सारे गाने आप कोई डीजे पे दुल्हन वो सुबह तो खाई ना वहाँ से मुश्किल से चुप बचा चलो सारे चलो मिशन फतेह अभी तो एक ऊपर भी जीत ऊपर भी जीत चलो 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 लहंगा लाओ हम पकड़ लेंगे ठीक है भाई ठीक है चलो 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 पीछे ना पकड़ लो चलो भारत माता की भारत माता की दरबार की जय शेरावाली दा दरबार की जय पकड़ लो भारत माता की क्या नहीं करते पता क्या हाँ ये निकाल दो ये ऊपर इधर इसकी भी निकाल दो इसकी तो ठीक है नहीं निकालना है तो वही मारना है मुझे हमारा तो सही है तो मेरा तेरा नंबर नहीं बैठे इतना रुका रहा 25-30 साल से
रखो आज किसका जा रहा हूँ वहाँ पकड़ू क्या कोई इधर ही सुनाना है नहीं अपनी भाई को पानी ना पीने दिए पानी लोग पानी के मुंह में समझ आएगा अभी तो पीने का हो जाए किसको हो जाए पीने की ताई के मुंह से पानी छीन लेना वो पीन लगी है भगवान है दान भी दिया कभी ताई जी तेरे चक्कर में पहले भाभी का करता रहा तो मर जा कोई करेगी ताई जी ये भी पता लगा किसके हिस्से का पी दी ले भाई इवनी पीन देना बंद कर लिया रुई होएगी अब वो खा रही इसी की पीना देगा छीन दादी छीन लो नहीं ताई जी दादी नहीं पीन देना भाई पीन देना नहीं पीन देना बिल्कुल भी क्यों इससे क्या हो रहा है ताई कब नहीं पीना मुझे तो रोटी कौन देगा वहाँ ताई को ऊपर कब्जा कर लेगी मैंने तो देखी है पीछे देखो यो नहीं जानेगा वहीं कोई जाओगे जा बगा लेना मुझे लग रहा है नहीं तू खड़ा रहो ना दोनों साथ आइयो तू आगे आ जा पहले भाई बाकी का आया पे नहीं वो जुत्ती निकाल लेंगी उनके सामने तो हट जाइयो पहला मैं निकलवा बता दे ओ भाई नहीं वो सीधा राइट ही तो सीधा हो हमने इसमें कहा था तमिल में तो भी जुत्ते काट देता भाई बड़े वाले पैर के जोर से कमा रही है जो मत बोले कोई सी भी इसी का ही लगे नहीं नहीं सज्जा सज्जा कब्बा लेगा पकड़ लिए राइट वाला ही रख लो अब दूसरा उन्हें पता सारी चीजों का सीखा ही मैं जब हमें बताओ लक्ष्मी नारायण अभी तो हटाओ इस वाले कमरे में बिठा दे अभी तो देखी जाना क्या यार ऐसे कैसे उठा लो मुझे बताओ क्या लाना जो माला तो आनी नहीं गया बीबी अभी नहीं भाई नंबर थोड़ी देर हो हटियो दो पत्ते था नहीं रखा था कैसे दियो तो जी यहाँ पे देखिए अब जो है भाई और भाभी करने लगे हैं पूजा। यहाँ पे हमारे यहाँ पितर बिठाए जाते हैं, मतलब जो हमारे बड़े देवता है, देवी देवता मतलब पूर्वज होते हैं हमारे, सबसे पहला निमंत्रण उन्हीं को ही होता है। और कहते हैं कि जब आपके पूर्वज खुश होते हैं तो आपके घर में खुशियाँ और सारी चीज़ें आती हैं। जब मतलब कोई भी चीज़ होती है, कहते हैं कि हमारे पूर्वज हर चीज़ के सबसे आगे आते हैं। हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, कोई मुश्किल आने वाली है, तो हमारे जो पूर्वज होते हैं वो सबसे पहले हमारी सुरक्षा के लिए आगे आते हैं। तो इन दिनों हमारे यहाँ पे ये है कि पूर्वजों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है उन्हें ऐसे, और यहाँ पे फिर बाद में आज पूजा करके फिर पूर्वजों को मतलब कलश वगैरह कुछ जल अर्पित करते हैं, क्या करते हैं, तो फिर पूर्वजों को अपने विदा किया जाता है, क्योंकि उन्हीं की देख रेख में सारा काम होता है। एक तरीके से वो जिम्मेदार होते हैं हर चीज़ के लिए। और ताई जी हमारी पल्ला
ऐसा करके कर रही हैं, क्योंकि जो बड़े लोग थे उनके सामने वो मतलब घूंघट करते थे पहले लोग, पूर्वज अपने जो बड़े हैं उनके सामने नहीं जाते थे। तो उस रीति रिवाज को हमारे यहाँ अभी भी फॉलो किया जाता है, और यहाँ तक कि हम भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जब हम अपने ससुराल में जो हमारे देवता बाबा है या पितर महाराज हैं, तो हम जब वहाँ दिया लगाने जाते हैं तो हम भी वहाँ पर पल्ला करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पहले लोग क्या थे कि अगर वो खुला मुंह देख लेते थे तो वो मुंह मोड़ के बैठ जाते थे। तो वही अभी तक का भी है कि भाई चलो कि मतलब पूजा कर रहे हैं तो वो मुंह ढक के तब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाभी से पूजा कराई जा रही है, थप्पे देना बोलते हैं इनको, और भी कई सारी चीजें हैं, शायद सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से होते हैं। तो सच में घर में हमारे एक और नया मेंबर ऐड हो गया है, और उनके आने से घर में क्या खुशी का माहौल है वो तो आप सब देख ही रहे होंगे, छोटे से लेके बड़े तक सब। आगे और भी सारी रस्में हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने की हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाली थी आपको कि कैसे हम लोगों ने अपनी भाभी का स्वागत किया। और वो जो मतलब गाड़ी रोकने की रस्म थी, वो देखिए एक रस्म है, कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए ही सारी चीजें की जाती है, बस ये है कि एक शगुन सा हो जाता है, रीति रिवाज है वो अपना कर लेते हैं, और मजाक हंसी भी चलती रहती है। क्योंकि जिस सिचुएशन में मेरे भाई की शादी हुई है वो सिचुएशन भगवान किसी को ना दे, क्योंकि ये इस तरीके की सिचुएशन थी कि जिसमें जितना मतलब खुशी हमें अपने भाई की शादी की थी, उतना ही दुख हमें अपने मम्मी पापा के चले जाने का भी था। लेकिन हर चीज को अपने मन में रख के और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक दूसरे के साथ और सहयोग से जिस तरीके से सारी चीजें हुई है, और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने जो भाई की शादी है वो इतने अच्छे से करा दी, कि जहां हमें लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, एक मतलब मन में थोड़ा सा रहता ही है कि हाँ कुछ चूक ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए या कुछ भी। तो ऊपर वाले की मेहरबानी इतनी थी, इतना ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि सब कुछ उनकी देख रेख में, भगवान की और हमारे पितर भगवान जो है सबकी देख रेख में बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया। तो जी यहाँ पे देखिए बुआ जी और भाभी जो है नई भाभी और भाई को करा रहे हैं, और ताई जी बड़ी है तो वो आगे हैं तो वो करा रही हैं सारा कुछ। तो जी देखिए बस यहाँ पे अभी ये पूजा पाठ होगी, और इसके बाद भाभी थोड़ी देर रेस्ट करेगी, फिर उसके बाद जो आगे की रस्में हैं वो की जाएंगी। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।